हेलो दोस्तों, 5 साल काम जिंदगी भर आराम सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे मात्र 3,000 रुपए को सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण हम 7,20,67,348 रुपए कमा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, रमेश, सुरेश और राहुल। तीनों की उम्र उस वक्त 20 साल थी जब उनकी नई नई नौकरी लगी थी किसी प्राइवेट कंपनी में, और तीनों की तनख्वाह भी समान थी, 30-30 हजार रुपए। तीनों सामान्य परिवार से आते थे, उनके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी। रमेश के दोस्त के पिताजी एक सफल बिजनेसमैन थे। रमेश अक्सर उनके घर आया जाया करता था। जब उसकी नौकरी लगी तब भी वो उनके घर गया और अपने दोस्त के पिताजी को बताया कि उसकी नौकरी लगी है। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुए और उसने रमेश से कहा कि बेटा रमेश, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम कमाने लगे हो, घर को संभालने लगे हो, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम नौकरी ही करोगे तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जरूरी है कि तुम ये समझो कि आखिर पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर काम कैसे करती है। रमेश के दोस्त के पिताजी ने उन्हें पैसे की ताकत समझाई और पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाई। जब ये बात रमेश को पता चली कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है तो बहुत खुश हुआ और अपने दोस्तों के पास गया और सारी बात उनको बताई। ये बात सुनकर सुरेश और राहुल हंसने लगे और रमेश से कहते हैं कि भाई अभी तो हमारी उम्र ही क्या है इन्वेस्ट करने की, किसको पता 10 साल बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं। एक काम कर, तू ही कर ले, हमें तो नहीं करना। ये बात सुनकर रमेश को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने हर महीने 3,000 रुपए एक अच्छा म्यूचुअल फंड देखकर उसमें SIP करना शुरू कर दी और वो किताबें पढ़ने लग गया, जिसे पता चले कि पैसे से पैसा आखिर कैसे कमाया जाता है। वहीं सुरेश और राहुल मस्त पार्टियां करते, घूमते, पैसे कम पड़ जाते तो दोस्तों से उधार ले लेते और ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों अब सीधे चलते हैं 5 साल बाद, जहां तीनों की एज 25 साल हो गई है। रमेश ने अब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। उसको उसके लगातार नॉलेज लेने के कारण उसे प्रमोशन भी मिल गया है। वो अपनी कंपनी में मैनेजर बन गया था, उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी। अब वो सेविंग भी नहीं करता, अपने सारे पैसे वो अपने परिवार पर और अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल पे खर्च करता है। सुरेश और राहुल की भी सैलरी बढ़ी थी, लेकिन वो अपनी फैमिली का खर्च, लोन की किस्तें और अपने फिजूल खर्चों के कारण उनके पास मंथ एंड में 1000 से 500 रुपए ही बचते थे। उधर रमेश कोई सेविंग नहीं करता था और अपनी लाइफ को मस्त जी रहा था। ये बात दोनों को बड़ी अजीब लगती थी। तो सुरेश ने राहुल से कहा कि भाई हमें भी रमेश के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी, तो आज हम भी उसकी तरह एंजॉय कर रहे होते। तो राहुल ये बात सुनकर भड़क गया और कहता है कि तू भी उसी के चक्कर में पड़ रहा है। उसकी तो किस्मत अच्छी थी तो उसको प्रमोशन मिल गया और उसकी सैलरी हमारे से ज्यादा बढ़ गई। ये बात बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। लेकिन सुरेश को समझ में आ चुका था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत क्या है, तो उसने भी ठान लिया था कि अब वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। उसने सोचा कि रमेश ने तो 5 साल ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैं 7 साल इन्वेस्ट करूंगा। सुरेश ने भी वही 3,000 रुपए SIP में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। चलो सीधे चलते हैं 7 साल बाद में। 7 साल बाद तीनों की एज 32 साल हो चुकी है। रमेश और सुरेश अब इन्वेस्टमेंट से फ्री हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ को मस्त जी रहे हैं। लेकिन राहुल लोन की किस्तों में, घर के खर्चों में और पैसे बचाने के जाल में आज भी फंसा हुआ है, वो उसे बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जब उसने रमेश और सुरेश को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है इन्वेस्टमेंट ना करके। वो उसी वक्त सुरेश के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई तू सही था, मुझे भी तुम लोगों के साथ में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं सोचता था कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मुझे क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज महीने के अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद भी मेरे पास ना तो कोई सेविंग है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है मेरे फ्यूचर के लिए, क्योंकि मेरे सारे पैसे तो परिवार के खर्चों और लोन की किस्तें चुकाने में चले जाते हैं और महीना खत्म होते होते मेरे पास में वही 1000 से 500 रुपए बचते हैं। ये बात सुनकर सुरेश मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो भाई, तुझे समझ तो आया। कई लोगों को तो पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी समझ नहीं आता। भाई इन्वेस्टमेंट करने का कोई टाइम नहीं होता, जब शुरू करते हो वही सही टाइम होता है। ये बात सुनकर राहुल ने भी निर्णय किया कि वो भी अब SIP में इन्वेस्ट करेगा और रमेश और सुरेश से ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करेगा। उसने उसी महीने से SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और लगातार 33 साल तक इन्वेस्ट किया। दोस्तों अब सीधे चलते हैं 33 साल बाद। 33 साल बाद तीनों की इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी है। चलो देखते हैं सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसको रिटर्न मिला होगा। वीडियो को रोक कर और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसको मिला होगा। आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि राहुल ने सबसे ज्यादा समय तक लगातार इन्वेस्ट किया है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी उसी को मिला होगा। लेकिन जो आप अभी देखोगे उसे देखकर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली खेल समझ जाओगे। सबसे पहले हम राहुल की इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। राहुल ने सेम अमाउंट 3,000 रुपए सेम म्यूचुअल फंड में
लगातार 33 साल तक SIP की। इन 33 सालों में राहुल ने 11,88,000 रुपए इन्वेस्ट किए और जो तीनों को सेम रिटर्न मिल रहा था उसके अनुसार राहुल को 33 साल बाद 3,30,25,935 रुपए मिले। मतलब उसे भी काफी अच्छा पैसा मिला। अब बात करते हैं सुरेश की। सुरेश ने सिर्फ 7 साल इन्वेस्ट किया था। सुरेश ने 7 साल में 2,52,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 7 साल में जो उसे रिटर्न मिला वो है 4,46,904 रुपए। अब भले ही सुरेश ने अपनी इन्वेस्टमेंट को तो रोक दिया था, लेकिन उसके इन्वेस्ट किए गए पैसों पर उसे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहा, जिससे उसके पैसे साल दर साल बढ़ते ही रहे। जब वो 65 साल का हुआ तो यही पैसे बढ़कर हो गए 4,50,03,156 रुपए, जो सीधा सीधा राहुल से 1 करोड़ अधिक था। अब बात करते हैं रमेश की। रमेश ने सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट किया था। उसने कुल इन्वेस्ट किया 1,80,000 रुपए और 5 साल बाद उसे जो रिटर्न मिला वो था 2,69,045 रुपए। अब भले ही रमेश ने अपनी इन्वेस्टमेंट को तो रोक दिया था, लेकिन उसने अपने पैसों को विड्रॉ नहीं किए थे, जिससे जब वो 65 साल का हुआ तो यही पैसे बढ़कर हो गए 7,20,67,348 रुपए। ये है असल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, आपने देखा कि जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया उसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। आखिर ऐसा कैसे हुआ, चलो समझते हैं। राहुल ने सबसे ज्यादा समय तक लगातार इन्वेस्ट किया और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसे रमेश और सुरेश से कम रिटर्न मिला। इसका क्या कारण है? इसका कारण है टाइम। राहुल ने सबसे लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की, जिसके कारण उसे कंपाउंडिंग का सबसे कम लाभ मिला। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फायदा रमेश को हुआ, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम पैसे किए और उसे रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा समय तक इन्वेस्ट रहा। टाइम सबसे ज्यादा रोल अदा करता है पैसे को कंपाउंड होने में। आप जितना जल्दी से समझ लोगे आपको ये उतना ही अधिक रिटर्न देगा, नहीं पूरी जिंदगी नौकरी करते रहो। दोस्तों, इन तीनों दोस्तों की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहला, जितना जल्दी हो सके हमें हमारी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए। एक इंसान भले ही कम अमाउंट से शुरू करे, वो हमेशा उस इंसान से 2 कदम आगे रहेगा जो लेट शुरू करे, और वो भले ही चाहे ज्यादा अमाउंट से शुरू करे। दूसरा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझे, अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें और लगातार इन्वेस्ट करें। तीसरा है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है कि समझ विकसित करें। इसके लिए बुक्स पढ़ें और हमेशा एक नौकरी के ऊपर ना टिके रहे, अपने इनकम के सोर्स बढ़ाते रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।